वेलकम टू स्वी क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग कंपटीशन की क्लास में जीएस में मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के राजा के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसी की आगे की कहानी हम बताएंगे। तो अलाउद्दीन का जो शासनकाल रहता है 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासनकाल रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें इस शासक ने क्या इसकी भूमिका निभाई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसके शासनकाल में किस तरीके से इन्होंने अपने अभियान के बारे में सेनापति को भेजा। ठीक, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने राजस्थान के रणथंभौर पर आक्रमण किया, जहां का शासक हमीर देव था, जिसे अलाउद्दीन ने पराजित किया था। कहने का मतलब कि हमीर नामक का एक शासक हुआ करता था राजस्थान में, उसको क्या किया, अलाउद्दीन ने पराजित कर दिया। जब अलाउद्दीन ने उसे पराजित कर दिया तो वो हार गया, तो उसी की शरण में आ गया। कौन? हमीर देव। हमीर देव कहाँ का शासक था? राजस्थान का शासक हुआ करता था। तो यहाँ से हम पॉइंट नोट कर लेंगे कि हमीर देव कहाँ का शासक था? राजस्थान का शासक था। और किसने पराजित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया। यहाँ लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने इसे क्या किया? हरा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, मलिक काफूर को 1306 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान में भेजा, जिसका विस्तार करते हुए यह तेलंगाना पहुंचा। उस समय तेलंगाना की राजधानी वारंगल हुआ करती थी। कहने का मतलब यह है कि इसका एक शासक सेनापति हुआ करता था 1306 ईस्वी में मलिक काफूर। 1306 ईस्वी में मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान पर भारत में भेजा गया, जिसका विस्तार करते हुए कहाँ पहुंच गया? तेलंगाना पहुंच गया। ये जो है मलिक काफूर जो है बहुत ही होशियार और अक्लमंद हुआ करता था, और इसके पास जो योजनाएं ये बनाता था ये बहुत ही अच्छी योजनाएं बनाता था, और जिसका पालन का निर्वाह इसके राजा के द्वारा ये किया जाता था। इसके राजा ही इसके नेतृत्व करते थे और इसको जो है अनेकों अभियान पर भेजता था। फिर ये जो और फिर जब यात्रा करने के बाद जब यह तेलंगाना पहुंचता है तो वहाँ पर अनेक सारी जानकारियाँ लेता है और जानकारियाँ इकट्ठा करता है, और फिर यह अभियान करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर। और वहाँ की राजधानी क्या थी? वारंगल थी। ठीक, वहाँ पर एक वंश चला करता था जिसे काकातिया वंश कहा जाता था। एक वंश वहाँ चला करता था जिसका नाम काकातिया वंश के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसी काकातिया वंश में एक राजा या शासक हुआ करता था जिसका नाम राजा प्रताप रुद्र देव था। वहाँ पर एक शासन करता था जिसका नाम राजा प्रताप रुद्र देव हुआ करता था। तो काकातिया वंश वहाँ पर एक वंश चला करता था। इस वंश का नाम काकातिया वंश था। ठीक, तो जिसका राजा कौन हुआ करता था? राजा प्रताप रुद्र देव हुआ करता था। ठीक, तो ये छोटी सी कहानी थी, इसके बारे में हमने पढ़ा है, जाना है, समझा है, और इसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, इसके की आगे कहानी अभी बाकी है। यहाँ पर जाता है, अभियान देखता है, तो वहाँ पर क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन है, उसका जाने का क्या कारण था वहाँ पर, तो ये सारी कंडीशन अगली क्लास में आपको बताई जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।